वेलकम टू बिंदास विद मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर जिसने इसका कंसेप्ट समझ लिया उसके इस चैप्टर के अंदर फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। पहली चीज अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर इसके बारे में अपने को पता होगा तो हम इसके अंदर इजीली सॉल्व कर देंगे क्वेश्चंस को, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन से पहले हम इसके बारे में तो जाने कि है क्या ये, बेसिकली बताना क्या चाह रहा है ना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले इसमें देखो, यहाँ पे इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ट्राई। ठीक है, ट्राई मीन्स साइंस के अकॉर्डिंग या मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ट्राई मीन्स होता है 3, और यहां पे लिखा हुआ है गॉन। जैसे आप देखो, आपने क्लास 7th 6th में पढ़े होगा पॉलीगन। पॉली मीन्स क्या होता था, बहुत। गॉन मीन्स क्या होता था, साइड्स, है ना, जिसके अंदर बहुत सारे साइड होते थे उसको हम पॉलीगन्स कहते थे। वैसे ही यहाँ पे गॉन्स, गॉन्स मीन्स क्या आ गया, साइड। इसका मतलब क्या है, साइड। और मेट्री मीन्स होता है मेजर करना। ठीक है, मेजर करना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये एक रिलेशन बताता है किसके बीच में, साइड और एंगल के बीच में। अगर एंगल छोटा हो गया तो साइड बढ़ जाएगा, साइड बड़ा हो गया तो एंगल घट जाएगा, एंगल को छोटा कर दो तो साइड भी, मतलब उसके जो साइड जो एडजेसेंट, मतलब सामने वाले साइड होंगे वो घट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। वो फर्क इस पे भी आ जाएगा, हाइपोटेनियस पे भी आ जाएगा, है ना। तो ये एंगल डिसाइड करता है कि साइड क्या होगा, एंगल पे डिपेंड करेगा साइड। अगर ये जैसे देखो ये है एंगल, ये बढ़ा दिया तो ये भी साइड देखो बढ़ेगा, है ना। एंगल घटा दिया तो ये भी साइड घटेगा। तो वही चीज है, एंगल ये रिलेशन बताएगा। क्या बताएगा, रिलेशन बताता है ट्रिग्नोमेट्रीज, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। ठीक है, साइड एंड एंगल के बीच में क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। और एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्रीज को हम क्या राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इतना चीज हमने अभी समझे क्या है कि ये रिलेशन बताएगा साइड और एंगल। और इससे पहले हम एंगल भी देख लेते हैं, है ना। एंगल कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये अपने पास कोई भी एक ग्राउंड है ना, और एक ग्राउंड पे अगर हम किसी चीज को, जैसे ये देखो, है ना, किसी चीज को भी हम एक 90 डिग्री पे हम स्टेबल कर देते हैं। जैसे देख लो ये 90 डिग्री पे कोई खंबा है ना, ये 90 डिग्री पे कोई अपने पास खंबा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, मतलब ये दूरी है हाइपोटेनियस कहला जाता है, और ये आपके पास क्या बनेगा, एंगल। मतलब यहाँ पे क्या देखे आपने, अगर एक ग्राउंड को अगर आप क्लॉकवाइज ले जाओ, ऐसे ले जाओ, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, फॉर्म होगा, है ना। ये थीटा ही फॉर्म हो रहा है ना। अगर मैं ये है इसको मैंने ऊपर की तरफ ऐसे खींचा तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो एंगल देखो, एंगल के अकॉर्डिंग अगर एंगल को मैं घटाऊंगा तो ये वाली साइड भी कुछ ना कुछ घट जाएगा, है ना, इस पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, है ना। तो आप समझे कि हाँ, कि ये साइड और एंगल के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है ना, संबंध बता रहा है कि अगर ये साइड, ये एंगल को घटा दूं तो ये साइड घट जाएगा, इस एंगल को बढ़ा दूं तो ये साइड बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर हम समझते हैं कि एंगल, देखो हमने अभी तक पढ़े कि अगर ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, अगर ये मान लो ये 90 डिग्री है तो ये हम समझते थे ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस हम समझते थे इसको, नहीं हाइपोटेनियस समझते थे, है ना। और ये अपने पास क्या होता था, बेस, है ना। हिंदी में बोले तो इसे कर्ण, इसे आधार और इसे लंब। और पाइथागोरस ने क्या कहा था,
पाइथागोरस ने कहा था जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, मींस जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है, वो बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, है ना। लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इंग्लिश में लिखो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये था आपके पास पाइथागोरस का, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एंगल बताएगा कि उसका साइड क्या है, साइड कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, कौन बताएगा, थीटा, मतलब एंगल, ठीक है, कौन बताएगा, एंगल। तो हम देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई साइड, साइड की पहचान कैसे करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बेस पे क्वेश्चन आता है लेकिन बच्चे गलत करके चले जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कहां पे बच्चे गलत करते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो समझेंगे आपको। और ये जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स का इंट्रोडक्शन को हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, इसे लिखो लंब, ठीक। और ये आपके पास क्या होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये लिखाएगा क्या, हाइपोटेनियस, ठीक है, बोले तो कर्व, ठीक। और ये क्या होगा अपने पास, बेस, ठीक है, इसको बोल सकते हो एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। क्या ये जो मैंने लिखा क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक एंगल डिसाइड, क्योंकि हमें अब साइड को आइडेंटिफाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये थीटा रहेगा, ये थीटा रहेगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके जस्ट सटा हुआ साइड जो होगा बेस कहलाएगा, और स्लैंट हाइट वाला जो होगा उसे हाइपोटेनियस कहोगे, थीटा बताएगा। लेकिन क्या समझो, अब अगर मैं इसको थीटा समझ लूं तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसको आप समझता हूं थीटा, ये थीटा है, तो इसके सामने वाला जो होगा अपने पास वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा अपने पास बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। हिंदी में मैंने एक बार लिखवा दिया तो आप देख सकते हो, ठीक। तो क्या यहाँ पे हमने क्या नोटिस किए, हमने ये देखे कि जो थीटा है वो थीटा बता रहा है कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेनियस तो हमेशा क्या है, सेम है। देखो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, ये स्लैंट हाइट है, हाइपोटेनियस यहाँ भी क्या है, ये है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमने समझे। अगर मान लो आपके पास ऐसा कोई फिगर दे रखा है ना, ये अपने पास 90 डिग्री है, ये थीटा दे रखा है, तो ये थीटा दे रखा है तो मतलब ये सामने वाला अपने पास परपेंडिकुलर होगा, इसके जस्ट सटा हुआ बेस हो जाएगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि फिगर कैसा है, उल्टा है, सीधा है, दायां है, बायां है, आपको वो नहीं देखना, बस आपको इतना फोकस करना है कि एंगल कौन सा दे रखा है, जो सा एंगल देगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके सटा हुआ जो साइड होगा वो बेस, और स्लैंट वाला जो होगा हाइपोटेनियस होगा। क्लियर है, ठीक है। अब समझते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कुल मिला के 6 फंक्शंस होते हैं, वो 6 फंक्शन कौन कौन से हैं हम देखते हैं, ठीक है। चलो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर 6 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन जो है वो आपके पास है साइन थीटा, दूसरा जो है वो आपके पास कोस साइन थीटा है, तीसरा जो है आपके पास वो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट थीटा,
और जो चौथा है वो है आपके पास कोसेकेंट थीटा। पांचवा जो है वो है आपके पास सीकेंट थीटा। छठा जो है वो आपके पास है कोटेंजेंट थीटा। इसी का ही एब्रीवेशन हम लिखते हैं कैसे, जो बुक्स के अंदर आप देखे होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, इसके अंदर ये जो तीन है ये अपने पास मेन फंक्शन है। क्या कहलाते हैं? मेन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को हिंदी में मे भी फलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फलन। ठीक है, मुख्य फलन। अगर आपने इन तीनों का फॉर्मूला याद कर लिए तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। अभी आप समझोगे ये क्यों याद हो जाएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। ये क्योंकि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इनवर्स कह लो, उल्टे हैं ये, है ना। साइन का इनवर्स होगा वो आपके पास कोसेक होगा, है ना। कॉस का इनवर्स सेक थीटा होगा और टेन का इनवर्स कॉट थीटा होगा। मैं ये चीजें आपको क्लियर करूंगा, बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है, आपने ये भी समझे कि हाउ टू आइडेंटिफाई साइड, और हमने ये भी पढ़े कि इसके अंदर कितने फंक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इसके रेशोज की बात हो जाएगी। अब यहां से हम फॉर्मूला थोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, है ना, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, है ना। समझो, एक फॉर्मूला यहां पे है PBP HHP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर हिंदी वाले को याद करना है तो वो याद कर सकता है लाला अमन लाल कद्दू का अचार, लाला अमन लाल कद्दू का अचार। जैसे अभी हमने पढ़े फंक्शन, तीन मेन फंक्शन है। कौन से तीन मेन फंक्शन है? साइन, है ना, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? ये जो साइन थीटा होगा वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होगा। कैसे? देखो, अगर मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। बी पे 90 डिग्री है और ये अपने पास थीटा हो गया। तो थीटा होने के कारण ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। और ये क्या होगा? बेस, है ना, बेस हो जाएगा। तो देखो, जो साइन थीटा है वो क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर ये थीटा है तो बेस क्या है? AB, है ना, AB और क्या हो जाएगा? BC। सॉरी, हाइपोटेनियस क्या है? AC, तो AC हो जाएगा हाइट। ठीक है, अगर इसे हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो लंब बटे आधार। सॉरी, आधार में बार बार क्यों बोल रहा हूं, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। वैसे साइन थीटा के बाद क्या होगा? कॉस थीटा। ये पहला साइन थीटा का हो गया। अब कॉस थीटा का देखो, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस बताओ क्या है? बेस है अपने पास BC और हाइपोटेनियस क्या है? AC, है ना। तो इसको क्या लिखोगे? बेस आपके पास BC हो गया, बेस मतलब आधार, तो यहां पे लिख सकते हो आधार अपॉन में AC मतलब कर्ण। ठीक है, अब देखो, अब टेन का देख लो, टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा ये वाला, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहां देखो, परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन में बेस क्या है? BC, है ना। तो मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो? AB को लिख सकते हो लंब बटे BC क्या आपके पास? आधार। ठीक है, तो ये रेशोज वाले फॉर्मूले हैं, अनुपात वाले फॉर्मूले। ये तीन फॉर्मूले मैंने अभी आपको लिखवाया। इस तीन से और तीन निकल जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा एंड कॉट आ जाएगा। देखो कैसे आएगा,
है ना, इसको नोट डाउन कर लो और कॉपी में ये सब जितने भी फॉर्मूले मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं उसको नोट डाउन कर लो, बेटर रहेगा। ठीक है, देखो अब 3 और लिखवाते हैं हम, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, इरेज कर दिया। अब जैसे मैंने लिखवाया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ये था साइन के लिए, ये था कॉस के लिए और ये था टेन के लिए, है ना, था ना। अब मैंने आपको बताया था ये इन तीन का याद करो, तीनों और 3 एक्स्ट्रा जो थे वो याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो देखो साइन का जो इन्वर्स होगा, साइन का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक। तो इसका उल्टा कर देता हूं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, है ना, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर। तो अब ये जो होगा ये आपके पास हो जाएगा कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा का। ये जो होगा ये हो जाएगा अपने पास सेक थीटा का, और ये जो होगा अपने पास वो हो जाएगा टेन थीटा का। ठीक है, क्या होगा, टेन थीटा का, सॉरी कॉट थीटा, टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। ठीक है, कॉट थीटा का। तो यहां से आपने देखे कि कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा h बाय पी। तो अगर मैं फिगर आपके पास बनाऊं, ये फिगर है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। तो अब यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस, तो ए सी अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। ठीक है, अब देखो कॉसेक के बाद आएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस क्या है अपने पास, ए सी अपॉन में बेस। बेस कितना है, बेस कितना है, बेस 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 बेस, ये अपने पास ये हो जाएगा, देखो बेस ये है ना बीसी, तो ये हो जाएगा बेस सी। फिर कॉट थीटा आएगा अपने पास। कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बीसी बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, ए बी। ये फॉर्मूलाज होते हैं रेशोज के, और ये रेशोज के आपको याद भी होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला है, तरीका है ये याद करने का। ये अपने पास 3 फंक्शन का ये तरीका है, और ये 3 और एक्स्ट्रा 3 फंक्शन का ये एक दूसरे का क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। देखो अब हम समझते हैं इसके अंदर इनवर्स वाले फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, इनवर्स वाला फॉर्मूला समझेंगे हम अब। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स समझो, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, समझते हैं क्या है। मैंने अभी बताया 3 फंक्शन याद करो, तीन फंक्शन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। जैसे देखो साइन थीटा, साइन थीटा होता है 1 बाय कॉसेक थीटा। क्या होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा, इनवर्स होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। और एक चीज और, यहां से एक चीज निकल के आएगा कि अगर साइन थीटा हो जाए मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा हो जाए, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहला समझ में आया, ठीक है सर। दूसरा देखो, दूसरा क्या है अपने पास, कॉस थीटा जो होता है वो 1 बाय सेक थीटा होता है ना, और सेक थीटा जो होगा वो 1 बाय कॉस थीटा होगा, एक दूसरे का इनवर्स होता है। और देखो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा कर दोगे, तो आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, 1 मिलेगा। तीसरा क्या था अपने पास, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है। अब कॉट थीटा होता है, अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, टेन थीटा मल्टीप्लाई में कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखवा दिया हूं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा
sec थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा मल्टीप्लाई में cot थीटा, कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन करते समय, तो याद रहेगा ना, तो आप तुरंत इसकी वैल्यूज 1 लिखोगे एंड देन सॉल्व कर दोगे, है ना। तो अब ये 3 फॉर्मूलाज आपने अभी समझे, है ना, और 3 समझते हैं हम अभी, और 3 हम समझते हैं, ठीक है। इरेज ऑल कर देता हूं, ठीक है। अब समझते हैं, और जैसे मैंने लिखाया साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होगा, ठीक है। सेक थीटा जो होगा 1 बाय कॉस थीटा होगा, ठीक है, और उसके बाद कॉट थीटा जो होगा 1 बाय टेन थीटा होगा, 1 बाय टेन थीटा। और एक और फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टेन थीटा जो होगा वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा रखोगे, कॉस थीटा रखोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर कॉट थीटा निकालना है तो अगर आपके पास ये 2 वैल्यूज है, साइन और कॉस वैल्यूज है, तो आप कॉट भी निकाल सकते हो। कॉट निकालने का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और चैनल को है ना सब्सक्राइब करो तो यहाँ पे बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर देना, ऑल कर देना उस पर, ठीक है, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिंदास विद मैथ।